ऐसा जिला माना जाता है जहाँ पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के केसेज आते हैं। वजह क्या मानते हैं आप और इसके पीछे कमी कहाँ से नजर आ रही है आपको? निश्चित रूप से ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला महाराजगंज माना जाता है और ये पूर्वांचल को अगर कह लिया जाए तो जो बॉर्डर का इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिला बसा हुआ है उसकी जो अगर ज्योग्राफी देखी जाए और उसके अगर जो कहा जाता है कि बसावट देखा जाए किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटी बसी हुई है तो वो उस नाते गवर्नमेंट के सर्वे और अन्य लोगों ने भी उसे पिछड़ा जिला घोषित किया। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो शुरू से ही लेकर के जो माइग्रेंट्स करते हैं या मजदूरी पे डिपेंड करते हैं, अशिक्षा वहाँ पे कम है, लिटरेट वर्ग वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे कुछ काम धंधे इस तरह के नहीं हैं, तो वो जो अपने एक यूँ कह लीजिए कि जो पारंपरिक रीतियों में जिम्मेदारी निर्वहन की बातें होती हैं तो इस नाते जिम्मेदारी निर्वहन को जल्दी पूरा करते हुए, क्योंकि अशिक्षा है सबसे मेन कारण वहाँ पे अशिक्षा है, इस बाल विवाह को मतलब बढ़ावा देने में वहाँ अशिक्षा और गरीबी का ये कारण जो है इस नाते बाल विवाह महाराजगंज जिले में अधिक हो रहा है। तो वो गरीबी के नाते ये सोचते हैं कि जल्दी अपने बेटी को हम शादी कर लें, इससे अगर पढ़े, इसके नाते वो पढ़ाते लिखाते भी नहीं, पढ़ी लिखेगी तो उसे और कुछ दहेज देना पड़ेगा या इस तरह की चीज़ें खोजनी पड़ेगी, उनके पास पैसे भी नहीं को पढ़ा लिखा सकें। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताया इस नाते वहाँ पर महाराजगंज जिले में बाल विवाह हो रहा है। दूसरी बात अगर ये किया जाए कि जिस लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस लेवल पे गवर्नमेंट्स के पदाधिकारियों को उस कम्युनिटी में जा कर के संवेदित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, या यूँ कह लिया जाए कि फेज वाइज एक्टिविटीज़ निर्धारित करके बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ हैं और ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत उसको जागरूक किया जा सकता है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि जो बिंदुवार समीक्षा होती है या ऐसे फोकस्ड बिंदु पे हम अगर विकास की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं तो कहीं से ये सब नीतियाँ नहीं आती। जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेज भी आते हैं, लेकिन उस चीज़ को अपने मुख्यतम बिंदु में नहीं लोग लेते हैं। इसी तरह से अशिक्षा की बातें वहाँ पे हैं, इसी तरह से पॉवर्टी की बातें हैं। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसके नाते महाराजगंज में ये बाल विवाह की संख्या अधिक पाई जा रही है। CWC मेंबर आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है इसको रोकने के लिए, और ऊपरी स्तर पे या जो NGO वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो किस? नहीं, प्रयास तो NGO हो, गवर्नमेंट की संस्थाएं हो या CWC, तो अभी तो 2 साल पहले सरकार ने फॉर्म किया है, तो CWC को इस पे मुख्यतः नज़र रखनी पड़ेगी कि अभी की ये संज्ञानता में भी नहीं था ये चीज़ें, जैसे जो अभी तुरंत सर्वे में आया है और ये एकाएक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो उछाला है, निश्चित रूप से सारे लोग एक अचंभित भी हुए हैं, क्योंकि इस डाटा पे हम सभी लोग नहीं जा पाते थे कि इतना बाल विवाह होता होगा। ये चीज़ तो हम लोग सोचते थे, जानते थे कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, लेकिन ये संख्या सबको एक मतलब चौंकाने वाली संख्या आई है। इस नाते सब लोग इसमें परेशान हैं और एक एक योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरह से सभी लोग मिल करके इस महाराजगंज में जो बाल विवाह हो रहा है उसको कम किया जाए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है चाहे वो CWC हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएँ हों, चाहे गवर्नमेंट्स की संस्थाएँ हों, सब एक साथ मिल करके इस चीज़ को हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। किस तरह की नोटिस से या किस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या कदम उठाए इसको लेकर? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज को देखते हुए एक अच्छा कदम उठाया है, जिस तरह से एक संवेदना जगाने की बात की गई है, क्योंकि कहीं न कहीं पे संवेदित आदमी जब होता है तभी जा करके उस कारण का निवारण भी होता है। तो ये समस्या तो कि समाज हित का है, पारंपरिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लोग इसको प्रियॉरिटी पे नहीं रखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यह नोटिस ये समझा जाए कि समाज को संवेदित करने का काम किया है। यह केवल सरकार के ऊपर ये नोटिस नहीं है। मैं अगर यूँ कहूँ कि केवल सरकार, तो सरकार ने ये समाज पूरे महाराजगंज जिले की जनता को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वो चाहे वो महाराजगंज की जनता हो, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे वो सरकार हो, सब मिल करके इस पे आगे आएंगे और इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। नोटिस मानवाधिकार आयोग ने जो दे दी है नहीं, जल्दी ही अभी हफ्ते दिन के अंदर हम लोग न्यूज़ के माध्यम से जो प्रिंट मीडिया के न्यूज़ पेपर्स हैं उसको देखा गया कि इसमें सीधे तौर पे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी महाराजगंज को एक नोटिस जारी किया गया है कि सर्वाधिक 73 पॉइंट समथिंग्स जो हैं कि बाल विवाह महाराजगंज में हो रहे हैं, इसको मतलब कम करने का प्रयास किया जाए। इसमें एक चीज़ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, बल्कि इसको और साक्ष्य को पूर्ति करने के लिए उसने कहा है कि बॉर्डर के जो भी 7-8 ऐसे गांव हैं,
7-8 ऐसे गाँव का सर्वे करके भी एक निकालने का प्रयास किया जाए। इसको मैं बड़ा पॉजिटिव भी देखूंगा कि मानवाधिकार आयोग ने एक अच्छा कदम उठाया है कि इसका एक तुरंत एक सर्वे भी किया जाए कि वाकई स्थिति क्या है, वास्तविक सिचुएशन क्या है, कि ऐसा है, इसको कोरिलेट किया जाए। अगर किसी ने इस तरह का सर्वे किया है या बताया है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो किसने किया है, उसको एक साक्ष्य और उसको कोरिलेट करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि 7-8 गाँव का सर्वे कर करके पहले इसको देखा जाए, उसके बाद इसके निराकरण का प्रयास किया जाए। तो ये एक संवेदना की बातें हैं और मुझे लगता है कि सब मिलकर का चौतरफा प्रयास करेंगे तो इसमें कमी लाई जा सकती है। अधिकारी महोदय से उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर के इस पर जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी जो स्टेक होल्डर हैं उसके साथ बैठा जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक गांव के पंचायत प्रतिनिधियों को भी जागरूक किया जाए तो इसमें समस्या का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने बड़े ही इसको सम्मिलित होकर और बड़े ही हम लोग काम करें और जल्दी से जल्दी कुछ जो ही कमी लाई जा सकती है इस पर किया जाए, जो कि एकमात्र जो जल्दी से जल्दी काम किया। आप लोगों द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, हमारे द्वारा या मैंने कहा कि महाराज